भगवान श्री राम जी भिल्ली के पास से सीधे वहाँ आते हैं जहाँ पर सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी अपने भाई बाली के डर के मारे छुपा हुआ बैठा है पंपा सरोवर के समीप। वहीं पर पर्वत है, उसी पर्वत पर बाली रहता है। जब शिवरी ने बताया था कि आप पंपापुर में चले जाइए, वहीं पर सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, तो श्री राम जी आए हैं। सुंदर तालाब देख करके उन्होंने वहाँ स्नान किया है और परम सुख पाया है। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बैठ गए। फिर वहाँ सभी देवता और मुनि आए हैं और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए हैं। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप के कारण श्री राम जी को वन वन में घूमना पड़ा है। नाना विधि विनती कर प्रभु प्रसन्न जी जान। नारद बोले वचन तब जोर सरारो पान सियावर राम जय जय और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर सुंदर वचन बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देव एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। इस स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, जबकि आप अंतर्यामी हैं, कहने की जरूरत नहीं होती, खुद जान जाते हो, फिर भी मैं आपसे एक वर मांग रहा हूँ। जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कभो की करहूँ दुराओ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर ने सको तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, हे नारद जी, तुम मेरा स्वभाव तो जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहो कुछ उदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जन भोरे। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदय नहीं है जो मैं ना दे सकूं। मेरा सब कुछ भक्तों के लिए ही, ऐसा विश्वास भूल करके भी मत छोड़ना। तब नारद बोले हरसाई, असवर मांगू करूं ढिठाई। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टा करता हूँ
जगति प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विकल, बसो भगत उर ओम सियावर। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। सोम ने चंद्रमा। कि हे प्रभु, मेरे मन की इच्छा है कि आप का जो नाम है, राम का नाम, चंद्रमा की भांति हो। जैसे रात्रि में चंद्रमा निकलता है, ऐसे ही भक्तों की मंडली में आपका नाम चंद्रमा के समान हो। तब कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से ये मस्त कहा, ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदवानी। राम जब ही प्रेयो निज माया, मोह मोह सुनो रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था और तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वो माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है, उसके पास नहीं जाने देती। शाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती जो बचपन में थी। अर्थात मातृ प्रयाण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर ना होकर अपनी रक्षा आप करने लग जाता है। जब बच्चा खुद अपने रक्षा खुद करने लग जाता है, तब माता उस पर इतना ध्यान नहीं देती। चिंता तो करती है, फिक्र भी करती है। इसी तरह से जो भगत भगवान के ही अर्पित रहता है, उसको एक सहारा भगवान का ही है और दुनिया का किसी का सहारा नहीं सकता। उसको भी प्रभु कहते हैं, श्री राम जी, मैं माता के समान संभालता रहता हूँ और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक तो शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दोहो कह काम क्रोध रिपु आई। यह विचार
पंडित मोय भजहि पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजेहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। सेवक में और ज्ञानी में यही अंतर होता है। जो सेवक होता है, भगत होता है, वो भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता। उसके अंदर एक ही है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। उन्हीं का बल है मुझे और उन्हीं के बल से चलता है। लेकिन ज्ञानी को अपना बल होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, वो तर्क करता है, वितर्क करता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भगत के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्यों ज्ञानी जो होता है वो तो खुद लड़ाई लड़ लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब पर काबू पाने के लिए खुद तैयार रहता है। लेकिन मेरा भगत जो है, जो मुझ पर ही निर्भर है, उसको तो मेरा ही सहारा है, उसकी जिम्मेवारी तो मुझ पर बनती है, क्योंकि वो मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते, अपने अंदर भगवान के सामने भगवान की बातों पर तर्क वितर्क नहीं करते, ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाते, हमेशा शिशु की भांति भोले बन करके रहते हैं, वही भगत होते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, इनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार। सियावर रामचंद्र भगवान श्री राम जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ और मद। काम क्रोध लोभ और मद, मोह अज्ञान प्रबल की, अज्ञान की जो है प्रबल सेना है। जैसे एक सेना होती है, इसी तरह काम क्रोध लोभ मद और मोह ये अज्ञान की सेना है। ये ज्ञान की तरफ ले जाती है, ये कभी भी अच्छी तरफ नहीं ले जाती। और इनमें माया रूपनी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली भगवान के। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। जितने भी संसार के युद्ध हुए हैं, सारे स्त्री का ही कारण है। कौरवों का युद्ध हुआ पांडवों के, तो भी उसमें भी स्त्री का ही रोल रहा। राम रावण का युद्ध हुआ तो उसमें भी, जहाँ भी देखेंगे ज़्यादातर लड़ाई झगड़े की फसाद स्त्री को लेकर के। और व्यक्ति आज़ाद होता है, खूब मस्त होता है, खाना पीना सोना उसको परवाह नहीं होती। लेकिन जैसे शादी होती है तो शादी होने के बाद जिम्मेवारी का बंधन बन जाता है। जब तक शादी नहीं हुई अपने लिए सोचता था, अपने लिए पहनता था, अपने लिए खाता था, अपने लिए सोता था। जैसे ही शादी हुई तो कोई सामान बाजार से खरीदा तो घर ले चलता, पत्नी इंतजार कर रही है। अपने लिए कम, पत्नी के लिए ज़्यादा सोचने लगता।
और उस पत्नी द्वारा जो बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद तो अपना तो भूल गया, पत्नी और बच्चों के, यानी कि सब सुख खो देता है व्यक्ति। पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जब नारद जी ने पूछा कि मुझे शादी करने के लिए क्यों रोका था, सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन भर आए। कहो कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मेरे प्रभु, मेरे अच्छे करने के लिए खुद अपने ऊपर श्राप ले लिया, लेकिन मेरा बुरा नहीं होने दिया, मुझे भटकने नहीं दिया। सेवक पर इतना ममता और प्रेम और किसका हो सकता? जेन भजे यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य प्रभु को त्याग कर, श्री राम को त्याग कर, जो राम को नहीं भजते, प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुबुद्धि और अभागे हैं। उनको तो ये शरीर तन, मनुष्य तन मिला और ना मिला एक ही समान है। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुवीर, हे दयालु, हे कृपालु, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे मेरे नाथ, हे श्री राम जी, अब कृपा करके मुझे कुछ संतों के लक्षण कहिए। संत कैसे होते? श्री राम जी ने कहा, सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। तभी कहते हैं भगवान भगत के वश में होते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाए, भगवान भगत के वश में होते हैं। भगवान कह रहे हैं इसी के कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। किसके? संतों के वश में रहता हूँ। अब मैं संतों के लक्षण बताता हूँ, संतों के गुण बताता हूँ, संत कैसे होते हैं। सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकेचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत जो संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, क्या क्या बताया? काम ये नहीं जो हम घर में करते हैं, काम वासना होती है। पराई स्त्री, दूसरी स्त्री, राह चलती स्त्री के ऊपर काम वासना की नजर डाल, इसको बोलते हैं काम। क्रोध, क्रोध तो है ही अग्नि। इस अग्नि में जो आ गया वो भस्म हो जाता है। अग्नि छोड़ती नहीं, सबको अपना जैसा बना लेती। क्रोध तो अग्नि है, जिसमें आकर के बड़े से बड़े जल करके भस्म हो जाए। अपना आगे पीछा कुछ नहीं देखता कि मेरा बड़ा है, मेरा छोटा है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मुझे पाला है, पोसा है, इसने मुझ पर एहसान किए हैं, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बुरा है। क्रोध में व्यक्ति सब भूल जाता है, सबको समान, जैसे अग्नि में जो आ गया
अग्नि उसी को भस्म कर डालती। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती, ये जलाने लायक है या नहीं। और मोह भी एक ऐसा ही है। मोह के वश होकर के धृतराष्ट्र ने पूरा लाखों की लाखों सेना मरवा। एक मोह था, पुत्र मोह किसी से भी हो सकता है। मोह के वश होकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसको मालूम होता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन मोह के वश उसकी तरफ झुकता है। सिर्फ मोह है कि ये मेरा है। संतोष गलत करके आ गई, लेकिन संतोष हमारी प्रेमन है, भक्तिन है, आती है, तो इसलिए इसकी गलती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मोह उस गलती को ढक लेता है। जबकि संत लोग जो होते हैं वो कभी भी मोह नहीं देखते, अच्छाई को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं। काम, क्रोध, लोभ। अब लोभ में भी बहुत व्यक्ति गलत काम करता है। ये किलो का 900 ग्राम तुल रहा है मार्केट में है? ये हल्दी के अंदर मिट्टी मिलती है, क्यों? लोभ ही तो है। मुझे ये ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा नफ़ा होगा। लोभ। मद तो अहंकार तो है ही भयंकर। अहंकार तो कोई रहा ही नहीं। अहंकार जिसमें आया वो खत्म ना हो गया। और मत्सर, जलन, उसके पास इतना क्यों है, उसके पास इतना क्यों है। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के दुख से अपने अंदर दुख पैदा करता है। उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी ब्लड प्रेशर की पैदा कर ली उसने कि उसके पास इतना क्यों है, उसके पास इतना क्यों है। एक दुकानदार देखता रहता है कि उसके पास ग्राहक जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे, वो इस बात से ही दुखी है। ये 6 तरह के विकार हैं जिनको दोष कहते हैं। लेकिन जो संत होता है ये 6 विकारों को जीत कर रहता है। इन 6 को अपने पास नहीं भटकने देता। पाप रहित, कामना रहित, पाप से बचता है। चींटी भी आएगी तो उससे साइड होकर के निकल जाएगा। किसी को दुखी नहीं करेगा, बुरे को अपने कर्मों पे छोड़ देगा, लेकिन उसको अभी भी वो बुरा नहीं करेगा, बुरे का भी बुरा नहीं करेगा। संत को देखा होगा कितनी बात कह देते हैं लोग, लेकिन फिर भी बद्दुआई नहीं देता। जो सही संत होगा वो यही कहेगा, भगवान तेरा भला करे। इतना जरूर कह देगा, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, लेकिन किसी का बुरा नहीं कहेगा संत, क्योंकि वो पाप रहित है। पाप तो उसके आसपास में भी नहीं है। कामना रहित, कोई कामना नहीं रखता। कलयुग की तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो असली संत हैं वो कहीं भी जाते हैं तो उनके अंदर कामना नहीं होती। मैं जजमान के पास आया हूँ, मैं सेठ के पास आया हूँ, ये मुझे ज़्यादा दे देगा। उसको तो सबके पास जाता है और जा कर के अलग जगाता है। ज्ञान की बात सुनाता है तो सबको सुनाता है। ये नहीं कि सेठ को ज़्यादा दूसरी बातें सुना रहा है या गरीब को कोई दूसरी बात सुना रहा है। संत तो सभी को ज्ञान देते हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं। ये संत के लक्षण बता रहे हैं श्री राम नारद जी। नारद जी ने पूछा तो राम जी बता रहे। निश्चल, शिथिर बुद्धि, कोई डर नहीं। जंगल में बैठा है तो वहाँ भी डर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मौत एक दिन आनी है। अगर मेरी जीवन लिखा होगा तो मुझे कोई मारेगा नहीं, अगर मेरी मौत लिखी होगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। शीतल बुद्धि, अक्षण सर्व त्यागी। अगर कुछ मांग लिया संत से, कमंडल भी मांग लिया अपना, संत अगर किसी का भला होता तो ले जाओ। ऐसे होते हैं संत। बाहर भीतर से पवित्र,
यहाँ बाहर भीतर से क्यों कहा? बहुत से लोग बाहर से पवित्र होते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे सौंदर्य प्रस्थान लगाते, लेकिन अंदर से पाप भरा होता है। बाहर भीतर से जो पवित्र सुख के धाम, जिनके आने से लाभ ही लाभ, संत का पैर जहाँ रख जाएगा उस वहाँ जो आ जाएगा वो, तो वहाँ लाभ ही देखना, लाभ ही लाभ हो। संत जब भी आते हैं वो लाभ ही देते हैं, नुकसान नहीं देते कभी। असीम ज्ञानवान, और कुछ दे के जाएंगे तो ज्ञान दे के जाएंगे, चाहे वो भजन का ज्ञान दे के जाए, चाहे आपको मंत्र का ज्ञान दे के जाए, चाहे आपको अच्छे विचारों का ज्ञान दे के जाएं, लेकिन संत जब जाएंगे तो आपको ज्ञान दे के जाएंगे। इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं, मिताहारी। मिताहारी वो खाना खाना जो पवित्र हो, शुद्ध हो, सत्यनिष्ठ, सत्य बोलना, झूठ जिनके आसपास भी ना फटके। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता। मैंने बहुत से सुना, कईयों से सुना कि झूठ बोल नहीं पड़ती। बहुत से दुकानदार कहते हैं कि झूठ बोलनी पड़ती, बिना झूठ बोले गुजारा नहीं होता, बिजनेस नहीं चलेगा। अगर हम किसी को कह देंगे 10 रुपये की लाए और 15 की बेच रहे हैं तो कोई नहीं खरीदेगा। यही कहते हैं कि 14.5 रुपये की लाए, 98 कमा रहे हैं, 15 की बेच रहे हैं, और ग्राहक जाता दिखेगा तो वापस कहेंगे अच्छा 14 में लेनी है। उनसे कोई पूछने वाला हो जो 14.5 में तुमने खरीदी है, तुम 14 और 12 में भी दे देगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अपने बारे में बताना नहीं चाहिए, कहते हैं कि अपने बारे में बताने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन मैंने 20 साल दुकान की, 20 साल दुकान की, थोड़े दिन नहीं, 20 साल। 20 साल की दुकानदारी में मैंने ये कहा कि ये चीज़ इतने की है और इतने की ही मिलेगी। कभी ये नहीं कहा कि मैं 10 की लाया था, 5 की लाया था, कितने की लाया, मैं फ्री में लाया, मैं चोरी करके लाया। आपको ये 16 रुपये की है, आपको लेनी है तो ले लीजिए। बहुत ने कहा कि 15 कर लीजिए, इसकी 14 कर लीजिए, लेकिन नियम बना करके रखा कि जो जितने का देना है मुनाफा उतना रखा। आज भी नल पाइप वाले आते कहते जी आपका नल अभी भी चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरा नल कहाँ से हुआ, जब तूने उसके दाम दे दिए तो मेरा कहाँ रह गया? जिसने खरीद लिया उसका हो गया ना। तो आखिर कहते हैं कि आपका नल अब तक चल रहा है, क्योंकि मेरी अपनी सोच थी, मुझे पता था कि और दूसरे 10 रुपये कम दाम में दे रहे हैं, लेकिन मैंने दाम कम नहीं किए, क्योंकि दाम कम कहाँ से करेगा? तेल तो तिलों में से निकलेगा ना। सामान कम देगा, घटिया देगा, वो एक बार तो अच्छा लगेगा, लेकिन दोबारा जो है उसकी वैल्यू नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता उसका। तो मैं कह रहा था सत्यनिष्ठ, सत्य बोलना, झूठ से दूर रहना, बचना। और जैसी कोशिश आप करनी शुरू कर देंगे वैसा आप बन जाओगे। पर वो कहता है जैसा आप बनना चाहते हो मैं आपको वैसा ही बना दूँ। जो संत बनना चाहता है धीरे धीरे मैं उसके अंदर संत के गुण ला देता हूँ। जो असंत बनना चाहता है, दुष्ट बनना चाहता है, तो धीरे धीरे मैं उसकी मदद करता हूँ, उसको दुष्ट ही बना देता हूँ। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु दिन मूर्त देखे जैसी। जैसा व्यक्ति चाहता है मैं उसको वैसा बनाता हूँ। ये तो आपके हाथ में है, आपको क्या बनना है। कहते हैं संत की पहचान, आपने सुनी संत की पहचान जो मैं बता रहा हूँ? आप में से उसमें से कोई एक आध बात आई कि भाई ये संत की पहचान होती है?
बताएगा। संत कभी क्रोध नहीं करते। सबसे पहले तो संत क्रोध को त्याग देते। तो अगर आपको भी संत भाव लाना है तो क्रोध को त्याग दें। देखिए तभी सफलता मिलती है। कोई भी चीज़ सफल होने के लिए उसके अवगुणों को त्याग दो और उसको गुणों को शामिल कर लो तो हो जाएगा। अगर आपने गुण अवगुण नहीं त्यागे, अगर उस रास्ते पे जा रहे हो तो आपको कठिनाइयाँ होंगी, पहुंचने में दिक्कत आएगी, और ना भी पहुंचो कोई बड़ी बात नहीं, पहुंच भी ना पाओ, क्योंकि वो जो अवगुण है वो रास्ते में आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। एकदम ना छूटे, धीरे धीरे छोड़ दो, कम कर दो। 4 कप चाय पीते हो तो 3 कर दो। 4 बार गुस्सा आता है तो 3 बार कर दो, 3 बार 2 बार कर दो, धीरे धीरे फिर 1 बार कर दो और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक तो गुस्सा आपने ठीक बताया, दूसरा लोभ। देखिए जब तक जीवन है लोभ कुछ तो रहेगा, बिल्कुल लोभ तो नहीं त्यागा जाता, लेकिन आटे में नमक जैसा चलेगा तो चलेगा। अगर ज़्यादा आप करेंगे, गृहस्थी हैं आप, क्योंकि संत जो होता है उसके पीछे कोई नहीं होता, बाल बच्चे नहीं होते उसको, वो तो फक्कड़ होता है। ये संत के गुण हैं। लेकिन जो गृहस्थी है और संत जैसा भी रहे, जैसा कहा संत नहीं, संत जैसा हो, तो उसको क्या करना है, लोभ रखना है, लेकिन कितना, जितना आटे में नमक, आटे में नमक चल जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा लोभ के वशीभूत होकर के पाप करता है, अभी मैंने बताया था लोभ के वशीभूत पाप कैसे होते हैं। हल्दी में खड़िया मिट्टी मिलाना, मिर्च में किसी और चीज़ का पाउडर मिलाना, धनिए में बुरादा मिलाना, 1 किलो का 900 ग्राम तोलना है। लोभ ही तो है, मुझे ज़्यादा बचेगा। लेकिन लोभ करें आटे में नमक। संत की पहचान बताई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए जीत लेना। मरने के बाद तो अपने आप ही जीत जाएंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है जीते जी। पाप रहित, कामना रहित, शिथिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि और विद्वान और योगी, ये संतों की पहचान। सावधान मानंद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान रहता हूँ, कभी मैं भटक ना जाऊँ, हमेशा अपने साथ दंड रखता है। लोग कहते हैं कि ये लाठी क्यों रखते हैं सब। मैंने किसी से पूछ लिया कि संत के पास लाठी क्यों होती है, कहते ये गली गली घूमते कुत्ते आ जाएंगे, उनको भगाने के लिए होती है। मैंने कहा नहीं, संत जो दंड अपने पास रखते हैं वो दंड काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कुत्ते अगर समान आ जाएं, दुश्मन आ जाएं, उनसे रक्षा करने के लिए संत अपने पास दंड रखते हैं, यानी सावधान रहते हैं हमेशा। दूसरों को मान देने वाले संत हमेशा मान देगा। जैसे अब सरोज है, हमने एक दिन कहा कि भी बहुत अच्छा गाती, अब तो धीरे धीरे कंपटीशन में चल पड़ा, हो गया मान। जो अच्छा व्यक्ति होता है दूसरों को मान देता है, सम्मान देता है, मीना दूसरों को अपमानित नहीं करता। मीना ने सोच लिया होगा भजन गाने वाली को तो सबको दिया, लेकिन मेरे को भजन गाने वाला नहीं मिला। मैं समझ गया भाव को, जैसे माँ बच्चे के भाव को समझ जाती है ना, समझ जाती है, चेहरे को देख लेती है।
कि इसके चेहरे पे कैसे भाव हो। बेटा उदास है, क्या बात है मीना, क्यों उदास है भाई? अरे गाने वाला नहीं मिला, अच्छा लेना भाई, क्या हो गया? तो दूसरों को मान देने वाला संत जो होता है, अभिमान रहित, कभी अभिमान नहीं करता। संत के पास कितना ही बड़ा ज्ञान आ जाए, अभिमान नहीं आएगा उसको। बहुत से लोग तो क्या होता है कि थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ा सा ये हो गया कि ये संत पूजनीय हो गया है, इसके यहाँ बहुत सुनने के लिए आने लग गए हैं, लाखों की भीड़ लगने लग गई है, वो छोटे मोटों से बात करके राजी नहीं होता, मिलना दुश्वार है उससे। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात होगी, सन 91 की बात है। आसाराम बापू जी नागलोई चौक से जा रहे थे, बड़ा सारा रथ सजा हुआ था, बहुत से लोग उनके साथ थे। मैंने भी कहा दर्शन कर लूँ, बड़ा नाम है, सौभाग्य मिला। मैं गया, जैसे ही उनके रथ के पास गया, हटाओ हटाओ हटाओ, मतलब एक आ जाता है कि कौन आ गया। अगर कहीं वही कोई बड़ा सेठ आया होता, आओ आओ, हाँ बैठो। लेकिन संत जो होता है उसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, अभिमान रहित, धैर्यवान, हमेशा धैर्य रखना, धैर्य नहीं खोना, विवेक नहीं खोना। कुछ भी कोई भी घटित हो जाए, घर में बहुत से बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कहा सुनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन धैर्य नहीं खोना। संत रहते, रास्ते में जाते, शेर भी आ जाते, चीते भी आ जाते, बघेरे भी आ जाते, चोर भी आ जाते, लुटेरे भी आ जाते, लूट के भी ले जाते, लेकिन वो अपना धीरज नहीं छोड़ते। वो कहते मेरे भगवान ने दिया था ये कमंडल, चोर ले गए कोई बात नहीं, मेरे भगवान ने दिया था तो फिर मेरा भगवान दे देगा। उनको एक भरोसा है भगवान को। धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देह न गेह सियावर। और संत की पहचान क्या है? अभी श्री राम जी बता रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, क्योंकि वही वो बातें पूछता है जो उसके मतलब की होती है। आज नारद जी को ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। ब्रह्म ऋषि, एक तो ऋषि होता है, संत होता है, एक ब्रह्म ऋषि, ऋषियों में ऋषि। और जो व्यक्ति, मैंने कहा कि पूत के पैर पालने में पता लग जाता है, कहावत है ना, पूत के पैर पालने में ही पता लग जाता है कि आगे चल के शैतान बनेगा या शरीफ बनेगा। क्यों मीना, ऐसा है ना? बच्चे को देख ही बता देते कि कहते कहावत बनी है, ये कहावत बनी है कि पूत के पैर पालने में ही पता लग जाता है। तो संत से संत की बात पूछ रहे हैं राम जी से, और भी बातें पूछ सकते थे। मेरे जैसा होता तो ये बताता जी मेरा एक स्कूल और कब बनेगा, कुछ राम जी से पूछने। और संत की बात क्यों पूछते? संत हमेशा संत की बात पूछे। नारद जी ने ये बातें क्यों पूछी कि प्रभु संत के गुण क्या हैं? क्योंकि नारद जी चाहते हैं ऐसा ना हो, कोई ऐसी चीज़ मेरे अंदर ना हो, अगर ना हो तो मैं उसको रख लूँ। जैसे कपड़े की दुकान वाला नहीं होता,
वो जाता है तो दूसरे की कपड़े की दुकान में जाके ये देखता है कि इस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं। कोई स्कूल वाला आएगा तो दूसरे स्कूल में आकर के देखेगा तो ये देखेगा कि मेरे स्कूल में क्या क्या चीज़ें नहीं है। वो देखता है कि मैं भी अपने उसमें करूँगा इसको। फैक्ट्री में जाता है तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री के बारे में देखता है। नाई जाएगा तो नाई की दुकान में जरूर देखेगा कि इसके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसके पास ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। वैसी चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। नारद जी भी भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु संतों के गुण क्या क्या है, और श्री राम जी बड़े प्रेम से बता रहे हैं। क्या गुणों के घर, जो संत होते हैं गुणों के घर होते हैं, उनके अंदर गुण ही गुण होते हैं। जैसे गन्ने के अंदर गुड़ ही गुड़, मीठा ही मीठा, है ना। संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह प्रिय होती है और ना ही घर प्यारा। मेरा नाम ही उनको प्यारा होता है। मेरे नाम से बढ़कर उनको संसार में कोई चीज़ प्यारी नहीं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। कानों से कोई अपने गुण सुनने में चाहते हैं, कोई बड़ाई करता है तो हाजिर हो जाते हैं। अभी परसों अनिल करण आया हुआ दीपावली वाले दिन, कुछ बातें ऐसी कह रहा था जिसे सुन करके नहीं, ऐसा सब मेरा प्रभु करने वाला है, व्यक्ति कोई नहीं करता। अगर व्यक्ति कहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं का मतलब मैं अभिमान, और जब व्यक्ति के अंदर मैं आ जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, इस संसार में भी और ऊपर कहीं उसका नाम नहीं है। तो करने वाला मेरा प्रभु, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन। लोग शंका मुँह पे करें ता तो नीचे नैन। तुलसीदास जी ने कहा ये बात कि देने वाला तो कोई और है और दिन रात देता है, लेकिन लोग शंका कर रहे हैं मुझ पर कि मैं दे रहा हूं, जैसे वो अनिल कर्ण कह रहा था। तो इसलिए मेरे नैन नीचे हो गए थे, क्योंकि देने वाला तो मेरा प्रभु। तो जो कानों से अपने गुण सुन करके सुनने से समझाते हैं और दूसरों के गुण सुनने में खुश होते हैं, कोई दूसरे की बड़ाई करता है, फला आदमी इतना अच्छा है, फला आदमी इतना अच्छा है, फला आदमी इतने अच्छे काम करता है, फला आदमी वो काम करता है, जो दूसरों के गुण सुनकर के खुश हो और प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे भी इतनी शक्ति दे, मैं भी उस जैसा बन सकूं। और क्या, सम शीतल नहीं त्यागे नीति, सरल स्वभाव सब है सन प्रीति। न्याय का कभी त्याग नहीं करते संत जो, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, वही संत होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विपर पद प्रेमा। सरदा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। देखिए संत बनने के लिए क्या क्या करना है। अभी तो कुछ बातें सुनिए संत की, अभी तो भगवान सुना रहे हैं। और इस संत कहने भर के लिए होता है कि संत है, उस संत के अंदर क्या क्या गुण हैं तब जाकर के वो संत है। अगर एक भी गुण इसमें नहीं है तो संत नहीं है। संत जो होते हैं जब तब व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं, तब करते हैं तो नियम से करते हैं, जब करते हैं तो नियम से करते हैं। ये नहीं कि आज 5 नाम पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़े तो कोई बात है भी ना। 5 पढ़ने हैं तो 5 पढ़ने हैं, नियम है संतों की पहचान।
व्रत करते हैं, दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। ब्राह्मण मतलब जो प्रभु का प्यारा होता है। कथा सुनने वाले आप लोग ब्राह्मण ही तो हैं। ब्राह्मण को जाति से ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म हो, पैदा हो गए ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण हो गए, लेकिन कर्मों से ब्राह्मण बनना ये कोई आपसे सीखे। नित्य प्रतिदिन आकर के भगवान की कथा सुनना